कर डर रहा है, डरा दिया यार तुमने। अरे खुशखबरी चल कैसे? अच्छा ओ भाई Congratulations, कितने वो बनो? कुछ भी सोचता है। करो करो गैस करो। अच्छा चल मैं बताता हूँ। वो पिछले साल मैंने वो डोज कॉइन में इन्वेस्ट किया था। वो डोज कॉइन जिसमें तूने इन्वेस्ट किया था, वो मीम से स्टार्ट होता था। हाँ वही वही मजाक मजाक। तो हाँ। अरे भाई तुम्हारा बन गया मिलियनियर। क्या चलो बात बहुत है। ट्रिप करें। चल चल करेंगे पार्टी टुनाइट। करता हूँ गोवा की बुक मजा फ्लाइट। लेकिन फ्लाइट ओ, का पैसा तो हो जाएगा। क्या मैं क्यों भरूँ फ्लाइट का पैसा? पार्टी तो दे रहा है ना। ओ क्या हुआ? ओए भाई ओए ओए क्रिप्टो करेंसीज। फाइनेंस की दुनिया में आजकल क्रिप्टो करेंसीज की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है और खासकर बिटकॉइन की। बिटकॉइन तो 7वें आसमान में चढ़ा हुआ है। यहाँ पे एक बिटकॉइन की कीमत आज के डेट में 40 से 45 लाख के बीच में होती है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा है और बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे रही है। अब जिनको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में उतना पता नहीं, मैं आपको बता दूँ, क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली डिजिटल करेंसी है। जैसे कि हम इंडियन रुपीज़, डॉलर्स जैसे करेंसीज और इसे जैसे हम ट्रांजेक्शंस में यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम क्रिप्टो करेंसीज को एज अ डिजिटल करेंसी यूज़ करते हैं और यहाँ पे इन क्रिप्टो करेंसीज को हम ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये क्रिप्टो करेंसीज का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि हम इंडियन करेंसीज के नोट्स, कॉइन्स अपने पास रखते हैं, वैसे ये क्रिप्टो करेंसीज में कोई फिजिकल कॉइन्स या नोट्स नहीं रहते हैं। बेसिकली ये डिजिटल करेंसी की तरह सर्वर्स में और कंप्यूटर्स में स्टोर रहता है, जिन्हें आप ट्रांजेक्शंस में यूज़ कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज का नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। आज के डेट में हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टॉप में बिटकॉइन निकल के आता है। लेकिन आज के वीडियो में हम ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, डोज कॉइन। ये डोज कॉइन 2013 में स्टार्ट हुआ था। 2 बंदों ने इसे स्टार्ट किया था और लिटरली ये डोज कॉइन एक मजाक की तरह स्टार्ट हुआ था। 2013 में एक मीम काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और इसी मीम की वजह से डोज कॉइन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। इस डोज कॉइन को पूरी तरीके से इंस्पिरेशन मिली है इसी मीम से। डोज कॉइन में जिस डॉग को हमने यूज़ किया है एज अ लोगो, वो बेसिकली वही शिबू इनू डॉग है, द मीम डॉग। ये डोज कॉइन को मजाक की तरह स्टार्ट किया गया था, तो इसे काफ़ी ज़्यादा मजाक में लिया गया और कभी भी इस डोज कॉइन का प्राइस ज़्यादा नहीं गया और जब भी गया ये काफ़ी ज़्यादा क्रैश भी हो गए हैं और यहाँ पे सोने पे सुहागा, इसमें काफ़ी सारे फ्रॉड्स केसेस भी निकल के आते हैं। इसी वजह से ये डोज कॉइन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन आखिर में इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? ऐसा क्या हो गया कि आखिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ? 2021 के स्टार्टिंग में इस डोज कॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया। जिस डोज कॉइन का प्राइस 2018 में ₹1 के आसपास था, वो आज के डेट में 33 रुपीज़ हो चुका है। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि अगर आपने 2018 में 10,000 रुपए के डोज कॉइन खरीदे हैं, तो आज की डेट में उनका प्राइस 33,000 हो जाता है। एंड बिलीव मी, इसके अचानक से प्राइस बढ़ने का रीज़न भी जोक और मीम्स है। जी हाँ, ट्विटर में काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जोक्स और मीम्स पोस्ट किए और खासकर इलॉन मस्क ने भी इस डोज कॉइन के बारे में कुछ मीम्स पोस्ट किए थे, जिसकी वजह से इस डोज कॉइन का प्राइस हमें इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। अप्रैल 16 को इस डोज कॉइन ने 33 इंडियन रुपीज़ टच किया था, यानी कि एक डोज कॉइन का कीमत 33 रुपीज़ था और यहाँ पे ये काफ़ी सीरियस इंक्रीज निकल के आता है। जो क्रिप्टो करेंसी पहले जोक की तरह स्टार्ट हुआ था, वो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा सीरियस क्रिप्टो करेंसी बन चुका है और इस डोज कॉइन का पूरा कैपिटलाइजेशन $70 बिलियन का हो चुका है। यानी कि मार्केट में जितने भी डोज कॉइन्स हैं उनका पूरा वैल्यू $70 बिलियन है और यहाँ पे 7000% इंक्रीज हमें देखने को मिला है इसके प्राइस में। अब क्रिप्टो करेंसीज में बेसिकली होता ये है कि जब भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है तो उसके प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई चले जाते हैं और यहाँ पे कुछ मीम्स और जोक्स की वजह से इस डोज कॉइन को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिला और यहाँ पे डिमांड बढ़ने की वजह से इस डोज कॉइन का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसीज का काम तो एक ही है, तो आखिर इनके बीच डिफरेंस क्या है? अब इनके वर्किंग में कुछ डिफरेंस निकल के आता है। जैसे कि अगर हम बिटकॉइन का एग्जांपल लें और डोज कॉइन का एग्जांपल लें, तो इनकी वर्किंग थोड़ी अलग है और ये थोड़े अलग अलग जगह में यूज होते हैं। जैसे कि बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के एक ट्रांजैक्शन में 10 मिनट लग जाते हैं और दूसरी तरफ अगर हम डोज कॉइन की बात करें तो डोज कॉइन में एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में 1 मिनट का समय लगता है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में काफी कम टाइम लगता है डोज कॉइन में। अगर हम ज्यादा एक्यूरेटली बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉक टाइम का डिफरेंस होता है।
अब आखिर ये ब्लॉक टाइम क्या है? अब किसी भी क्रिप्टो करेंसीज में ब्लॉक टाइम बेसिकली किसी भी एक ब्लॉक को क्रिएट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं ब्लॉक टाइम। अब ये ब्लॉक आखिर क्या है? अब ब्लॉक बेसिकली एक ट्रांजैक्शन का पूरा इंफॉर्मेशन है। यानी कि मान लो कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है आपके बीच और मेरे बीच। अब यहाँ पे बिटकॉइंस एग्जांपल लेते हैं। मैंने कुछ बिटकॉइंस आपको दिए और आपको पे कर दिए। मैंने आपसे कुछ लिया और मैंने आपको बिटकॉइन से पे किया। तो यहाँ पे आपके बीच और मेरे बीच जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो बेसिकली एक ब्लॉक में मेंशन होगा और जितने भी इंफॉर्मेशन है यानी कि ट्रांजैक्शन को लेकर कितने बिटकॉइंस ट्रांसफर हुए हैं, किनके बीच हुआ है, यूजर आईडी क्या है और यानी कि मेरा यूजर आईडी क्या है और आपका यूजर आईडी क्या है, और बेसिकली जितने भी इंफॉर्मेशन है वो इसी ब्लॉक में स्टोर होते हैं। यानी कि ब्लॉक एक तरीके से प्रूफ ऑफ वर्क होता है, यानी कि एक प्रूफ है कि आपके और मेरे बीच बिटकॉइन से कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं और इसी को कहते हैं एक ब्लॉक। जब भी हम रियल लाइफ में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन के प्रूफ के लिए हम बेसिकली एक पेपर में एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो उसी तरीके से ये ब्लॉक एक तरीके से प्रूफ ऑफ वर्क होता है। तो जब भी क्रिप्टो करेंसीज में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन के पूरे इंफॉर्मेशन ब्लॉक में स्टोर होता है और वो ब्लॉक के चेन में ऐड होता जाता है। तो ये ब्लॉक टाइम का डिफरेंस अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में होता है। हर एक क्रिप्टो करेंसी अलग अलग जगह में यूज होता है। अब जैसे कि दो बंदों के बीच काफी कम टाइम में हमें ट्रांजैक्शन करना है तो हम डोजकॉइन का यूज कर सकते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम बिटकॉइंस को यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें इस डोजकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं कि ये डोजकॉइन काफी ज्यादा हाई भी चला जाता है, काफी ज्यादा लो भी चला जाता है। और जब भी इस डोजकॉइन का प्राइस हाई गया है वो हमेशा किसी ना किसी मीम की वजह से ही ऊपर गया है। अब यहाँ पे इस डोजकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा ऊपर नीचे चला जाता है और ये क्रिप्टो करेंसीज काफी ज्यादा अनस्टेबल है, यानी कि काफी ज्यादा क्रैश भी होता है और फिर यहाँ पे हमें ऐसे न्यूज देखने को मिलते हैं। तो अगर आप डोजकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप डोजकॉइन में काफी छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, जो कि अगर बाद में आपके हाथ से चला भी जाए तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि डोजकॉइन में काफी रिस्क है और कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। तो आप इस डोजकॉइन में काफ़ी छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। अगर डोजकॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और अगर ये डोजकॉइन क्रैश हो जाता है तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो, इतना अमाउंट आप इस डोजकॉइन में इन्वेस्ट करो। लेकिन काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डोजकॉइन में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सोच लो, बिटकॉइन के भी कुछ सालों पहले ऐसे ही नेगेटिव रिव्यूज थे, लेकिन आज देखो एक बिटकॉइन का कीमत 40 से 45 लाख के बीच में है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स रिटर्न कर रहा है। तो क्या पता डोजकॉइन आगे जाके कितना ज़्यादा हाई जा सकता है और शायद ये बिटकॉइन को भी बीट कर सकता है, गॉड नोस। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। पसंद आया है इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।